चार वर्णों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर किया है। जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा वो ब्राह्मण होगा, जो बाहुबल में होगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार में होगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा करेगा वो शूद्र होगा। सनातन के चार पहिए हैं, और कोई ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, कोई शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी वैश्य हो सकता है, और कोई वैश्य भी क्षत्रिय हो सकता है। और इसके अनेक उदाहरण हैं, नीचे से ऊपर जाने के भी उदाहरण हैं और ऊपर से नीचे जाने के भी उदाहरण हैं। ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण बनते हैं चरित्र, कर्म और ज्ञान से। गीता में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है चैप्टर 4 श्लोक 13 में कि मनुष्य को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, और वो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जन्म के आधार पे नहीं था, गुण और कर्म के आधार पर था। और भगवान यही कहते हैं कि महत्व ये नहीं रखता कि तुम कहाँ जन्म हुए हो, महत्व ये रखता है कि तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारे अंदर भावना कैसी आती है दूसरों के प्रति। तो कोई भी जो ब्राह्मण पैदा हुआ है वो शूद्र बन सकता है, और शूद्र जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्मों के आधार पर। वरना तो मनुष्य को आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा ना। उसे तो सदैव ऐसा ही लगेगा कि अगर मैं जन्म लिया हूँ तो मुझे जीवन भर इसी जाति, इसी वर्ण में रहना है, और अपने से ऊपर वाले लोगों को हमेशा उनके अंडर रहना है और उनके कंट्रोल में रहना है। बट द रियलिटी इज कि जो ऊपर होते हैं उनको कभी ये समझना ही नहीं चाहिए कि वो ऊपर है। अहंकार रावण को था इसीलिए तो वो आज रावण है, और अहंकार श्री राम में नहीं था इसीलिए तो वो श्री राम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे ब्राह्मण हैं यहाँ पर, ज्यादातर उनको ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने ब्राह्मण में पैदा होके पता नहीं क्या पुण्य कर लिया। तो माय डियर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग मी, ये समझिए कि ब्राह्मण बनने के लिए या पैदा होने के लिए आपने कोई कर्म नहीं किया है, राइट? तो जब आप कुछ अच्छा कर्म करो ना, तो ही आप उसके लिए प्राउड फील करो। बिना कोई कर्म किए आप अपने आप को लिख देते हो प्राउड ब्राह्मण, प्राउड सनातनी। ये सारी चीजें जो आप लिखते हो एक हद तक ठीक है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों से अपना काम करवाने के लिए, ये गलत है। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो एक फॉलोअर है, बेसिकली मैं उस बंदे को जानती हूँ कुछ 5-6 साल से अराउंड। तो ऐसे ही हाय हेलो बातें होती हैं, एंड ही यूज्ड टू स्टे नियर माय हाउस ओनली अर्लियर, नाउ ही हैज शिफ्टेड, ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज प्रोफेशनल लाइफ as according to him. I have never seen him, but he says that he is doing very good. तो वो जो बंदा है वो ब्राह्मण है, राइट? तो सडनली उसने मुझे मैसेज किया एंड मुझसे बार बार बोल रहा है कि मुझे बहुत अकेला फील होता है, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो आई नीड समवन इन माई लाइफ। तो सबसे पहली बात, मुझे बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं था उसको। तो आई अंडरस्टूड कि क्योंकि मैंने हाँ नहीं बोला है, सो प्रोबेबली ही इज ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम मी कि कोई और लड़की मिल जाए, राइट? एंड व्हेन आई वाज नॉट रिप्लाइंग टू हिम, ही सेड कि तुमको पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण लड़के से विवाह करना कितना बड़ा पुण्य का काम है। यू नो हाउ दिस माइंडसेट इज मेड, कैसा माइंडसेट बना है लोगों का कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझसे जो शादी करेगा वो एकदम से बहुत ऊंचा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने तो उसे एक्सप्लेन किया, बट उसको समझ में नहीं आया। मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बताई कि ये मेरे सामने बोल दिया ठीक है, दूसरों के सामने मत बोलना, तुम्हें तो तुम्हारे वर्ग से, मतलब तुम्हारे वर्ण से तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा, तुम्हें तो इंडिया से निकाल दिया जाएगा, अगर तुम ब्राह्मणों को अपमान करोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। मतलब इतना डर का खेल है, यही तो फॉलो करते थे ब्राह्मण्स अर्लियर टाइम्स में, अभी भी वो वही फॉलो कर रहा है। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया है एंड ही इज फॉलोइंग द सेम पाथ। आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आप भी ये फॉलो कर रहे हो ना, प्लीज डोंट डू इट, राइट? बिकॉज देर आर मच सेंसिबल पीपल इन द वर्ल्ड। सो वन लास्ट लाइन टू दैट गाय इज कि वो मुझे बार बार कह रहा था ना कि मुझे अकेलापन फील हो रहा है एंड मेरी मदद करो, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, दैट अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियां हैं, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। हाँ, उसने सर्वश्रेष्ठ वर्ड भी यूज किया था अपने लिए। सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम अपना अकेलापन खुद ही दूर कर लो अपनी जादुई शक्तियों से, है ना? तुम्हारे पास पक्का होंगी जादुई शक्तियां, यूज करो भाई उसका। किसी दूसरे से मदद लेने का क्या जरूरत है ना, और वो भी डरा कर।
और दूसरी बात यह है कि मेरी मम्मी खुद ब्राह्मण है और मेरे पापा खुद बनिया है, तो मुझे तो नहीं पता कि ये ब्राह्मण सुपीरियोरिटी क्या होती है। मैंने तो हमेशा इंसानियत का पाथ फॉलो किया है और हमेशा ही करूंगी।